आँखों में नींद बहुत है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं। यही समय है कुछ करने का, मेरे परिंदों इसे खोना नहीं है। हेलो परिंदों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आज से बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, सौर सीरीज। और इस सौर सीरीज जो होगी वो आपकी क्लास 10th के लिए होने वाली है, ठीक है। और इस सौर सीरीज का पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। क्या है? पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और इस सौर सीरीज में क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या आपके 10th के एग्जाम को हमने जो 2026 में होने वाला है, इस बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्या हम करने वाले हैं, इस सौर सीरीज की जानकारी हम आपको कल दे देंगे। तो आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर नंबर 11 है। ये चैप्टर जो है वो फिजिक्स में है। फिजिक्स में फिजिक्स में विद्युत चैप्टर है और इस विद्युत चैप्टर को हम लोग समझने वाले हैं। तो इसमें हम जो न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है, उस न्यूमेरिकल को करने से पहले हम इसकी जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हो सकते हैं वो हम लोग इम्पोर्टेंट फॉर्मूले समझते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, ठीक है। तो पहला हमारा जो फॉर्मूला होगा, यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n है। तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है बेटा? e है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश e है, तो चालक पर उत्पन्न होने वाला जो आवेश होगा वो आवेश क्या होगा? q बराबर ne। क्या फॉर्मूला होगा पहला हमारा? q बराबर ne, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो q है वो क्या है? आवेश है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि आवेश आवेश का मात्रक क्या होगा, ठीक है, तो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है क्या? कूलाम। क्या होता है बेटा? कूलाम, ठीक है। इसे याद रखना है, क्या होता है? कूलाम, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला समझते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है विद्युत धारा अगर ज्ञात करनी है तो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन टी। I बराबर Q अपॉन टी, जहाँ पे Q क्या है? आवेश है और T क्या है? समय है। अगर विद्युत धारा का हम लोग मात्रक समझते हैं तो मात्रक होता है इसका एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर इसका मात्रक होता है, इसे भी याद रखना है। और अगर हम दूसरे के मात्रक की बात करूं तो यहाँ पे ऊपर क्या है? Q और नीचे क्या है? T। तो Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और नीचे T का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो दूसरा हमारे पास मात्रक और भी बन जाएगा, वो क्या बनेगा? कूलाम प्रति सेकेंड। तो एक विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। और दूसरा क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग थर्ड फॉर्मूला समझते हैं विद्युत विभव का। विद्युत विभव जो होता है वो B बराबर W अपॉन क्यू होता है। B बराबर W अपॉन क्यू, ठीक है। तो जहां पे W क्या है? कार्य है और Q क्या है? आवेश है, ठीक है। तो अगर इसका मात्रक समझते हैं तो इसका मात्रक होता है बेटा ऊपर W और W कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल। और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो हमारे पास विद्युत विभव का मात्रक बन जाएगा जूल प्रति कूलाम, या फिर बेटा एक और याद रखना है, वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट भी याद रखना है, ठीक है। तो दो मात्रक इसके विद्युत विभव के हो गए हैं, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला समझते हैं विद्युत विभवांतर का। विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला होता है डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पर बेटा देखो, जैसा हमारे पास विद्युत विभव में है डब्ल्यू अपॉन क्यू, विद्युत विभवांतर में भी क्या है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इसका भी मात्रक क्या बन जाएगा हमारा? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, या फिर बेटा या फिर क्या बनेगा? वोल्ट। या फिर क्या बनेगा? वोल्ट। इसे भी याद रखना है। तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों के जो मात्रक हैं वो क्या है? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं फॉर्मूला। अगला है ओम का नियम। तो ओम के नियम से जो सूत्र बनता है R बराबर V अपॉन आई। R बराबर V अपॉन आई बनता है, ठीक है। तो जहां पर R क्या है बेटा? R हमारे पास है प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध है, ठीक है। V क्या है बेटा? V ऊपर आप समझ चुके हैं, विभव है। और I क्या है? धारा है, ठीक है। I क्या है? धारा। तो इस R, R का मतलब प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक बेटा यहां से बन जाएगा। B का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। और I का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो R का जो मात्रक बनेगा वो बन जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर एक मात्रक ये बनेगा। और एक और होता है बेटा R का मात्रक ओम। क्या होता है? ओम होता है। और इस ओम का सिंबल याद रखना, ये होता है बेटा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला समझते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल। क्या होता है? रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है बेटा। तो ये बेटा होता है रो, ठीक है, रो होता है रो, इसे याद रखना है इस सिंबल को, ठीक है। अगर इसके मात्रक की हम लोग बात करेंगे तो इसका जो मात्रक होता है, रो का अगर मात्रक निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या है आर, आर का मात्रक क्या होता है ओम, ठीक है। ए बेटा यहाँ पे होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। नीचे बेटा यहाँ लंबाई होती है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो इस मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा? खत्म। तो हमारे पास बचता है मात्रक इसका ओम मीटर। क्या बनता है? ओम मीटर। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर बेटा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला समझते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अगर निकालना है तो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और भी नेक्स्ट अगर हमारे पास प्रतिरोध है तो उनको भी इसी क्रम में जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। और प्रतिरोध निकालना है तो इसका मात्रक भी क्या होगा बेटा? ओम होगा, ठीक है, ओम होगा। आगे बेटा समझते हैं, अगर हमें समांतर क्रम में फॉर्मूला तुल्य प्रतिरोध निकालना है, किसमें? समांतर क्रम में, ठीक है। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1 में R बराबर में 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 डॉट डॉट डॉट, और भी अन्य आपके पास हैं तो उनको भी इसी क्रम में जोड़ते चले जाएंगे। तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो तुल्य प्रतिरोध का मात्रक भी क्या होगा बेटा? ओम होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहे होंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला समझते हैं विद्युत ऊर्जा का। तो विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है W, ठीक है। तो W बराबर VQ, W बराबर VQ, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है W बराबर VIT, W बराबर VIT। थर्ड फॉर्मूला होता है W बराबर में I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। एंड फोर्थ फॉर्मूला होता है V स्क्वायर T अपॉन में R, V स्क्वायर T अपॉन में R, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये बेटा चौथा है। तो फर्स्ट हो जाएगा W बराबर VQ, सेकंड हो जाएगा W बराबर VIT, एंड थर्ड हो जाएगा I स्क्वायर RT, एंड फोर्थ हो जाएगा V स्क्वायर T अपॉन में R, ठीक है। और यहाँ पे जो W है, W का जो मात्रक होता है वो होता है बेटा जूल। क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे के हम लोग न्यूमेरिकल समझते हैं, फॉर्मूला समझते हैं। आगे हमारे पास फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 10, जिसमें हम लोग चालक में उत्पन्न ऊष्मा निकालनी है, ठीक है। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है H बराबर में W अपॉन 4.2, H बराबर में W अपॉन 4.2। और बेटा ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो जूल भी हो सकता है, ठीक है। और क्या होता है बेटा? कैलोरी भी होता है। क्या होता है? कैलोरी भी होता है और जूल भी होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और भी अगर इसके फॉर्मूले बनाने हैं, एच के और फॉर्मूले बनाएंगे, तो अभी आपने बेटा ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है, ऊपर आपने क्या फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, जिसको समझते हैं। ऊपर आपने देखो ये फॉर्मूला पढ़ा है W का पहला फॉर्मूला BQ VIT I स्क्वायर RT और V स्क्वायर T अपॉन में R। तो वो हम यहाँ पे W की जगह रखते जाएंगे। तो पहला हमारे पास H का फॉर्मूला बन जाएगा, H बराबर में पहला रखेंगे BQ, तो ये हो जाएगा BQ, और नीचे क्या है 4.2 है तो 4.2 रख देंगे। सेकेंड VIT रखेंगे कहाँ? W की जगह। तो W की जगह जैसे ही हम रखेंगे VI और T, नीचे क्या है 4.2, ठीक है। W की जगह थर्ड रखेंगे I स्क्वायर RT, I स्क्वायर R और T, ठीक है। नीचे क्या है 4.2। यहाँ पर V स्क्वायर T अपॉन R रखेंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर T अपॉन में R, और यहाँ पर क्या था 4.2 था तो 4.2 भी रहेगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका? H का, ठीक है। और इसका मात्रक भी वही रहने वाला है, कैलोरी या फिर जूल, ठीक है। आगे बेटा समझते हैं हम लोग आगे विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति को हम लोग बेटा प्रदर्शित करते हैं किससे? P से, ठीक है। और P बराबर जो सूत्र होता है W अपॉन T। क्या सूत्र होता है? P बराबर W अपॉन T होता है, ठीक है। अगर इसके मात्रक की हम लोग बात करें तो मात्रक इसका होता है W क्या है? कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक बेटा जूल। और नीचे क्या है? समय। समय का मात्रक होता है सेकंड। तो एक मात्रक बन जाएगा, ठीक है। एक मात्रक क्या बनेगा? जूल प्रति सेकंड। या फिर बेटा एक और याद रखना है, दूसरा मात्रक होता है वाट। क्या मात्रक होता है? वाट। याद रखना बेटा इसको, ठीक है। अच्छा,
पी के और भी फॉर्मूले अगर निकालना चाहें तो पी के और फॉर्मूले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जैसे अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पर डब्ल्यू के फॉर्मूले रखे थे, वैसे यहाँ पे टी के सूत्र रख देंगे। तो डब्ल्यू का सूत्र रखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो डब्ल्यू का सूत्र अभी देखो डब्ल्यू बराबर क्या रखेंगे, बी क्यू पहला सूत्र है ना। तो डब्ल्यू बराबर बी क्यू, तो ऊपर हो जाएगा बी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा टी, बराबर में ऊपर क्या रखेंगे बेटा, डब्ल्यू बराबर वी आई टी, डब्ल्यू बराबर वी आई टी, तो हम रखेंगे वी आई। और बेटा ये टी है, यहाँ पर भी नीचे टी है, तो टी से टी क्या हो जाएगा खत्म, तो बन क्या जाएगा पी बराबर वी आई। ठीक है, थर्ड रखेंगे हम लोग आई स्क्वायर आर टी, तो डब्ल्यू की जगह रखेंगे आई स्क्वायर आर टी, और ऊपर टी है तो टी से टी क्या हो जाएगा कैंसल, तो अगला बन जाएगा आई स्क्वायर और आर। फोर्थ हम लोग फॉर्मूला रखेंगे बी स्क्वायर टी अपॉन में आर, तो टी से टी यहाँ खत्म हो जाएगा, बच क्या जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमारे पास किसके बन गए हैं, पी के फॉर्मूले बन गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बेटा हम लोग समझते हैं आगे हम लोग समझते हैं 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल कार्य करना होता है या कितने जूल होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे, आप लिखा है 1 किलो वाट, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, एक, ठीक है, किलो, 1 किलो इनटू में लिखेंगे वाट और इनटू में लिखेंगे घंटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किलो वाट को हमने तोड़ दिया, किलो वाट और घंटा, तो 1 किलो, बेटा किलो को याद रखना, किलो की जो वैल्यू होती है वो किलो की वैल्यू होती है 1000, कितनी होती है 1000 वैल्यू होती है, तो किलो की जगह रख देंगे क्या हम 1000 इंटू में वाट। वाट अभी जो देखो ऊपर वाट जो था, वाट किसके बराबर था, जूल प्रति सेकंड है ना, तो वाट की जगह रख देंगे हम लोग जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, और घंटा, घंटा यानी कि जो समय है, और समय को हमेशा बेटा लेते हैं किसमें, सेकंड में, तो सेकंड 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो ये होते हैं बेटा 3600, कितने होते हैं 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। ठीक है, मल्टीपल में है तो ये सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा कैंसल, हमारे पास बेटा कितना बच जाएगा, यहाँ पर कितना है 1000, 1000, ठीक है, इनटू में क्या है जूल, जूल, और इनटू में क्या है बेटा 3600, 3600। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 जीरो और कितना 36, तो 36 इंटू में 10 पे घात कितना हो जाएगा 5, और यहाँ क्या है बेटा जूल, तो जूल लिख देंगे पीछे। ठीक है, यहाँ पर देखो हर संख्या के पीछे क्या होता है, पॉइंट होता है, तो पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पर अभी पॉइंट होगा, पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो पावर 1 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पावर 1 बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर 5 थी, कितनी हो जाएगी 6, और ये हो जाएगा जूल। ठीक है, तो इसे बेटा याद रखना है कि 1 किलो वाट घंटा में, 1 किलो वाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो वो होते हैं बेटा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होते हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चलिए बेटा आगे हम लोग अगर यूनिटों की संख्या पूछी जाए आपसे, ठीक है, न्यूमेरिकल में अगर यूनिटों की संख्या पूछी जा रही है, तो यूनिटों की संख्या का जो सूत्र होता है वो होता है विभवांतर इंटू में धारा इंटू में घंटा और बटे में 1000। ठीक है, तो यूनिटों की संख्या निकालने के लिए बेटा ध्यान रखना है, यहाँ पर जो समय लेते हैं वो घंटे में ही लेते हैं, सेकंड में नहीं लेते हैं, ना कि आप सेकंड में कन्वर्ट कर दें इसे। ठीक है, तो सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना है, यहाँ पर जो समय को लेना है वो समय किस में होगा, समय होगा किस में, घंटे में ही लेंगे। ठीक है, तो एक यूनिट फॉर्मूला बन जाएगा, यूनिटों की संख्या बराबर में विभवांतर इंटू में धारा इंटू में घंटा बटे में 1000। ठीक है, अच्छा दूसरा सूत्र क्या होता है यूनिटों की संख्या निकालने का, बेटा देखो विभवांतर और धारा, विभवांतर इंटू में क्या है धारा, विभवांतर इंटू में जो धारा होता है वो क्या होता है, वो आपके पास होता है शक्ति, क्या होता है बेटा शक्ति, क्यों, क्योंकि आपने P बराबर अभी बेटा ऊपर पढ़ा है P बराबर वी आई, P बराबर वी आई है ना, P बराबर वी आई, तो P क्या है वाट ही तो है, P क्या है वाट, V क्या है विभवांतर, विभवांतर, और I क्या है धारा। ठीक है, तो विभवांतर इंटू में धारा की जगह क्या लिख सकते हैं वाट, तो विभवांतर इंटू धारा की जगह क्या रख दिया वाट,
और इनटू में क्या था, घंटा, तो घंटा लिखा है। और नीचे हमारे पास देखो विभवांतर इनटू धारा, धारा की जगह इनकी जगह क्या लिख दिया है, वाट लिख दिया है। और यहाँ घंटा था तो सेम घंटा लिखा है, नीचे 1000 था तो 1000 है। ठीक है, तो यूनिटों की संख्या निकालने के लिए आपके पास दो सूत्र हो गए हैं, विभवांतर इनटू में धारा इनटू में घंटा बटे में 1000। ठीक है, और दूसरा हो गया है वाट इनटू घंटा बटे में 1000। ठीक है, तो ये आपके पास इस चैप्टर के कंप्लीट फॉर्मूले हो गए हैं। जितने फॉर्मूले हो सकते थे वो हमने सभी फॉर्मूले इसमें कर दिए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इनको एक बार 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 रिवाइज करते रहना। ठीक है, वीडियो को बार बार देखते रहना। तो 2-3 बार देखेंगे आप तो ये आपके पास 2-3 बार अगर इसको देखते हैं वीडियोस को तो ये आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता भी सकते हैं। ठीक है, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें आप। ठीक है, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है बेटा, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।